भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। भारत में रहने वाले तमाम लोग हिंदू हैं। भारत के मुसलमान जब भारत से बाहर जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, हज करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, तो उनको हिंदू कहकर पुकारा जाता है, ना तो उनको मुसलमान कहा जाता है और ना हाजी कहा जाता है। हिंदू किसी रिलीजन और धर्म का नाम नहीं है, बल्कि एक संस्कृति का नाम है, और इसीलिए यहाँ रहने वाले तमाम लोग हिंदू हैं। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। एबीपी न्यूज़ का कल कनक्लेव था। उस कनक्लेव में इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ से राष्ट्रवाद पर और हिंदू राष्ट्र पर सवाल किया गया, और इस सवाल किया रूबिका लियाकत ने। तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि हिंदू राष्ट्र भारत ऑलरेडी पहले से था, है और रहेगा। और उसकी वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का कोई मुसलमान जब हज करने के लिए वहाँ जाता है या किसी और काम के लिए पहुँचता है तो उनको हिंदू ही कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू किसी धर्म और रिलीजन का नाम नहीं है। और भी कई सवाल हुए और आखिर तक योगी आदित्यनाथ यही कहते रहे कि हिंदू धर्म और रिलीजन का नाम नहीं है, बल्कि संस्कृति का नाम है, तहज़ीब का नाम है, और इसलिए यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं वो सब के सब हिंदू हैं। तो फिर हिंदू कहलाने में या इसके हिंदू राष्ट्र होने में कोई शक नहीं रह गया है। योगी आदित्यनाथ का ये कोई पहला बयान इस तरह का नहीं है। इससे पहले भी कई मरतबा योगी आदित्यनाथ इसी तरह का बयान दे चुके हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी कई मरतबा कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले तमाम शहरी, तमाम नागरिक हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है। हाँ, इनकी पूजा पाठ का, इनकी इबादत का तरीक़ा अलग हो सकता है। अब सवाल है योगी आदित्यनाथ से, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत से और उन तमाम लोगों से जिनका दावा है कि हिंदू धर्म और रिलीजन का नाम नहीं, बल्कि एक संस्कृति और तहज़ीब का नाम है। अगर ये तहज़ीब का नाम है, धर्म का नाम नहीं है, तो फिर हिंदुस्तान में रिलीजन के कॉलम में हिंदू क्यों लिखते हैं आप लोग? हिंदुस्तान में जो रिलीजन का कॉलम है उसमें जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो मुसलमान लिखते हैं, जो गौतम बुद्ध के पैरोकार है वो बुद्धिस्ट लिखते हैं, सिख लिखा जाता है, ईसाई लोग लिखते हैं, और उनके अलावा जितने सारे लोग बचते हैं वो रिलीजन के कॉलम में हिंदू लिखते हैं। मतलब वो खुद दावा करते हैं कि हिंदू एक रिलीजन है, एक धर्म है। दूसरे लोगों को हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं। हिंदू लफ्ज़ का एक तरह से कंपैरिजन करते हैं इस्लाम से या ईसाइयत से। जो साफ़ है कि तमाम लोग हिंदू शब्द को, हिंदू को एक धर्म मानते हैं, एक रिलीजन का नाम मानते हैं, ना कि संस्कृति मानते हैं। इसलिए पहले इन लोगों को इस पर साफ़ कर देना चाहिए अपना रुख कि हिंदू रिलीजन का नाम है या संस्कृति का नाम है। अब आइए एक और बात है कि हिंदू लफ्ज़ की सच्चाई क्या है। दरअसल रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि हिंदू का लफ्ज़ सिंधु से बना हुआ है। दरियाए सिंध बहुत मशहूर है। दरियाए सिंध के इस पार को सिंधु या सिंधवी कहा जाता था, उसी से हिंदुस्तान बना, और उस पार का जो एरिया है वो काबुल या उधर से मिल जाता है। तो दरियाए सिंध के इस पार के लोगों को हिंदी या हिंदू कहा जाता है। और सिंध लफ्ज़ के शुरू से सीन को हटा करके हिंद किया गया, क्योंकि फ़ारसी में उमूमन सीन को हाथ से तब्दील कर दिया जाता है। जैसे सप्ताह को वहाँ हफ्ता बोल देते हैं, और इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। तो सीन को हाथ से तब्दील कर दिया गया और हो गया हिंद। चुनांचे इस दरियाए सिंध के इस पार के रहने वालों को हिंदी कहा गया, और जो यहाँ के लोगों को बाहर कहा जाता है वो हिंदी कहा जाता है, हिंदू नहीं कहा जाता है। दूसरी बात, ये जो हिंदुस्तान बना इसी सिंध से बना, क्योंकि सीन हट करके ये हिंद बन गया। और फ़ारसी में एक कायदा है कि किसी भी जगह का नाम रखते हैं तो उसमें सीन ता नून गुन्ना आखिर में बढ़ा देते हैं। जैसे गुलसितां, बोस्ता, पाकिस्तान इसी तरह का नाम है। तो उसी तरीके से हिंद के आखिर में सीन ता बढ़ा दिया गया और आखिर में नून गन्ना, और इसका नाम हो गया हिंदुस्तान, उसी से हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो है पूरा फ़ारसी लफ्ज़ है, इसका हिंदू स्थान होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक फ़ारसी का दिया हुआ लफ्ज़ है जो हिंदू, जिसको ये लोग कभी संस्कृति का नाम बताते हैं, कभी तहज़ीब का नाम बताते हैं। ये पूरा का पूरा फ़ारस से आया हुआ लफ्ज़ है और जो दरियाए सिंध से है। यही वजह है कि हिंदू धर्म की जो गीता है, जो भी मजहबी किताबें हैं, अहम किताबें हैं, वहाँ कहीं भी हिंद लफ्ज़ का कोई तज़किरा नहीं मिलता है। तो साफ़ है कि हिंद लफ्ज़ सिंध से बना हुआ है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और एक तरह से मुसलमानों का दिया हुआ लफ्ज़ है। और जो मुसलमान यहाँ से बाहर जाते हैं यकीनन उनको हिंदी कहा जाता है। हिंदी मुसलमान या अल हिंदी, शेख अल हिंदी, ये सारे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, हिंदू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। अब एक आखिरी बात, आज के तारीख़ में या पिछले 100 साल से आरएसएस ने या हिंदुत्व लॉबी ने एक मुहिम चला करके, कैंपेन चला करके लफ्ज़ हिंदू को एक रिलीजन बना दिया। जिस धर्म को कभी सनातन धर्म का नाम देते हैं, कुछ और धर्म का नाम देते हैं, उसको इन लोगों ने अब हिंदू धर्म का नाम दे दिया। और हिंदू या हिंदुत्व एक मज़हब का नाम हो गया है, एक धर्म का नाम हो गया है। तो अब हिंदू शब्द की पहचान
ایک ریلیجن کے طور پر ہوگی، اور جب ایک ریلیجن کے طور پر ہو گئی ہے تو پھر اب لفظ ہندو کو کسی سنسکرتی، کسی تہذیب اور علاقہ کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے جب لفظوں کی تحقیق کی جاتی ہے تو ایک لفظ کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ پہلے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر اس کا نام رکھ دیا گا، پھر اس جگہ کا نام بن جاتا ہے اور وہی اس کی شناخت بن جاتی ہے، لہذا اب اس کے پہلے معنی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر لفظ ہندو جب ایک معنی بل گیا ہندو دھرم کا، تب اس کی پہچان اس لفظ کی ہندو دھرم کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور جب یہ ہندو دھرم کے ماننے والوں کے لیے، جن کا عقیدہ ہے کہ ایک خدا کو نہیں ماننا، مختلف بتوں کی پوجا کرنا اور کئی ساری جو چیزیں ہیں جو ایک طرح سے شرک ہے، تو اب اسی کے ماننے والوں کو ہندو کہا جائے گا، دوسرے ماننے والوں کو ہندو نہیں کہا جائے گا۔ اگر کسی دوسرے کو کہا جاتا ہے تو وہ اس کی توہین ہوگی، اس کا اپمان ہوگا، اور جب اس کا اپمان ہوگا تو یہ ہندوستان کے دستور کے رائٹس کے خلاف ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ بھارت کا پرانا دھرم کیا ہے، پرانا مذہب کیا ہے، تو آج کل لگاتار جمعیت علماء ہند کے رہنما مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی کہہ رہے ہیں، کچھ تاریخی سچائی بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے ایریا میں آئے تھے اور دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ مسلمان تھے، وہ توحید کا علمبردار تھے، انہوں نے دین توحید کی دنیا کو دعوت دی تھی اور اسی سلسلے پر پورا مذہب چلا۔ تو جو فطری اور بنیادی مذہب ہے وہ اسلام ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، جنت اور جہنم ہونے کا یقین رکھنا، موت پر یقین رکھنا، قیامت کا عقیدہ رکھنا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی آغاز کا جو بنیادی اور فطری مذہب اسلام ہے، لوگ بھٹکتے گئے، دوبارہ نبی آئے، لوگ راہ راست پر آئے، کچھ لوگ راہ راست پر نہیں آئے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔